शांति। आज 23 अगस्त 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 23rd August 2023 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा वही बात कह रहे हैं जो पिछली मुरली से आ रही है। जैसे कल की मुरली में था कि बच्चों का पुरुषार्थ चीटी मार्ग का क्यों होता है। तो बाबा ने कहा था कि नाराज होकर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। आज की मुरली में वही थ्रेड आया है, उसी धागे को पकड़ के बाबा आगे बढ़ रहे हैं कि कभी भी मात पिता शिव बाबा जो जिससे हमको बेहद का वर्षा मिलता है उसका हाथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हाथ छोड़ा तो बाबा का शब्द है निधन के बन जाएंगे। निधन के माना जिसका कोई धनी दोरी नहीं रहता है या जिसको आज के ज़माने में अनाथ कहते हैं, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उसके लिए एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, छोरा और छोरी। तो वो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और बाबा को और यज्ञ को भी बदनाम करने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा हमेशा मुरलियों में कहता आया है कि महान भाग्यशाली देखना है तो यहाँ देखो और महान दुर्भाग्यशाली भी देखना है तो भी यहाँ देखो। यस, बच्चों में, बाबा के बच्चों में खुश नसीब ये 3 शब्द है। जिसका नसीब अच्छा है उसको नसीबवान कहते हैं, जिसका नसीब अच्छा नहीं है उसको बदनसीब कहते हैं। और तीसरा शब्द है खुश नसीब। खुश नसीब लौकिक में भी लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। लौकिक में कहते हैं कि जो अपने नसीब से खुश है उसे खुश नसीब कहते हैं और जो अपने नसीब से ना खुश है उसे बदनसीब कहते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है, हम सब ने देखा है कि जल्दी सफलता मिलती है, हर बात में वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो कहते हैं कि ये बहुत नसीब वाला है, ये जहाँ पे हाथ डालता है इसको सफलता ही मिलती है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे दुख का कारण जो देखा जाए गहराई से, हम सभी नसीबवान होते हैं। हमारे दुख का कारण साइकोलॉजी में कहते हैं कि तुलना करने से दुखी होते हैं। ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, द ओनली रीजन you are not experiencing bliss in this moment is because you are focusing on what you don't have। दुख का कारण देखा गया है कि जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचते हैं और किसी और के पास वो चीज है वो देखकर दुखी हो जाते हैं। ये बहुत जड़ की बात है।
ये तो लौकिक में कहा जाता है कि आपका टीवी, कार या घर कब पुराना होता है? जब पड़ोसी के पास नवी नया टीवी, कार और घर आ जाता है। तो तुलना करते रहते हैं, जबकि ड्रामा हमको ये कहता है, बाबा ने भी हमको कहा है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। अगर तुलना करनी है तो अपने साथ करनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। कल से आज का दिन अच्छा होना चाहिए, या पिछले क्षण से अभी का क्षण अच्छा होना चाहिए। लौकिक में इसके ऊपर एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। और जिसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है वो तुरंत इस बातों को बुद्धि में रख लेगा। कई लोगों ने इसको रिंगटोन भी बना के रखा है। लौकिक का मूवीज का गाना है कि आने वाला पल जाने वाला है। माना ये दुनिया वालों को भी पता है कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिसारो। माना अगर आपका फोकस अच्छा है, जिसको साइकोलॉजी में कहते परसेप्शन, अगर आपका संस्कार है कि हर बात में अच्छा ही देखने का, हम विहासा का जब वर्कशॉप लेते हैं, पॉजिटिविटी मॉड्यूल है, तो उसमें एक एक्सरसाइज में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन 3 प्रश्नों ने मेरा तो जीवन बदल दिया। देखो, प्रश्न पूछते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं। आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए। तो खुद से बातें करते रहते हैं कि 3 बातें। एक, आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ? ठीक है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आज मैंने कौन सी विशेषता या गुण दिखाए कर्मों में? और तीसरा प्रश्न, आज मैंने दूसरों में कौन सी विशेषता और गुण देखे? ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रश्न हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकालते हैं। तो मैंने अपने टेबल पे जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे मैंने ये 3 प्रश्न लिखे हैं। हमेशा मैं बदलता रहता हूँ। हमने देखा लौकिक में, कॉरपोरेट में जो एमडी होते, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके कैबिन में वो एक बोर्ड रखते हैं, वाइट बोर्ड, और उसके ऊपर वो पूरा अपना मोटिवेशन लिखते हैं, अच्छे अच्छे जो कॉरपोरेट में काम करने वाले हैं। तो मेरे ये 3 मोटिवेशनल प्रश्न है। आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ? आज मैंने कौन सी अच्छाई दिखाया और मैंने क्या दूसरों में अच्छाई देखी? इससे क्या होता है, आपके अंदर केवल पॉजिटिविटी पनपती है। तो ये खुश नसीब बच्चों के लक्षण है कि वो हमेशा जो अच्छी चीजें होती है उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं। और जो बदनसीब है, जो दुखी होते हैं, जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं। गहराई से देखो, ये फंडामेंटल है हमारे दुखों का कारण। अगर आप गहराई से देखो कि किसी के पास बहुत बड़ी कार है, अगर मान के चलो 1 करोड़ रुपए की कार है, ऐसे कार्स है मर्सिडीज बेंज वगैरह, कार बहुत महंगे होते हैं, वो फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास खुद का प्राइवेट जेट नहीं है। और जिसके पास प्राइवेट जेट, एरोप्लेन है, उसको देखकर वो दुखी है कि ये व्यक्ति कितना सुखी है, इसके पास अपना प्राइवेट जेट है। अभी जिसके पास 1 करोड़ की कार नहीं है, उसके पास 50 लाख की कार है, लेकिन वो 1 करोड़ वाली कार देख के दुखी है और वो सोचता है कि मेरे पास 1 करोड़ वाली कार नहीं है। अभी जिसके पास 25 लाख की कार है, वो सोचता है कि ये 50 लाख वाला कितना सुखी है, इसके पास 50 लाख की कार है। जिसके पास 10 लाख की कार है, वो सोचता है कि ये 25 लाख कार वाला कितना लकी है, इसके पास 25 लाख की कार है। ऐसे आप नीचे नीचे आते जाओ। फिर जिसके पास 2 व्हीलर है, वो कार वाले को देखता है और सोचता है ये कार वाला कितना सुखी है, इसके पास तो कार है, हम तो बारिश में भीग जाते हैं।
जिसके पास सस्ती स्कूटर है या टू व्हीलर है, वो महंगी स्कूटर या टू व्हीलर वाले के बारे में सोचकर दुखी होता है। अभी मुझे एक भाई मिला, उसने अपने बेटे के लिए 20 लाख की टू व्हीलर ली है। आप सोचो, 20 लाख की टू व्हीलर अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर हमको 1 BHK खरीदने के लिए मेहनत पड़ रही है मुंबई में, और ये 20 लाख की टू व्हीलर अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो टू व्हीलर में भी कई सारे ग्रेड्स होते हैं। अभी जिसके पास साइकिल है वो सोचता है ये टू व्हीलर वाले कितना फास्ट जाते हैं, मुझे तो पेडल मारना पड़ता है, पैर में दर्द होता है, कितना अच्छा होता मुझे स्कूटर या टू व्हीलर मिल जाता है। अभी जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो बेचारा पैदल चल रहा है, वो सोचता है कि मेरे पास काश साइकिल होता तो कितना अच्छा होता। अभी इसके आगे भी आप सोचो कि जिस जो व्हील चेयर पे है, जो चल नहीं पा रहा है, वो सोचता है इन सब के पैर है, ये लोग चल पा रहे हैं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। और जो व्हील चेयर पे घूमता है, उसको बेड रिडन व्यक्ति जो हमेशा बेड पर पड़ा रहता है, वो देखता है ये कम से कम व्हील चेयर से घूम तो रहा है, मैं तो बेड पे से भी नहीं उठ पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है दूसरों के साथ तुलना करना। जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो खुश नसीब बनने का पहला प्रिंसिपल है कि जो है बहुत अच्छा। और फिर आप भले पुरुषार्थ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने बताया कि खुश नसीब बच्चों का क्या पुरुषार्थ होता है। तो बाबा ने कहा नंबर 1, वो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते थे। फंडामेंटल अभ्यास ये बहुत टफ है, कंटिन्यूअसली देही अभिमानी रहना, क्योंकि हम कलयुग में हैं। कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है जो हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाती है और सोल कॉन्शियस से नीचे आ जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विनाश कब होगा, परिवर्तन कब होगा। तब बाबा ने कहा था जब बच्चों की अवस्था नेचुरल सोल कॉन्शियस होगी। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सोल कॉन्शियस। तब नेचुरल कलैमिटीज आएगी, नैसर्गिक आपत्ति जिसको कहते हैं। तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना, इससे तो लड़ाई जीत लेते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कौन सा एक ही अभ्यास आप बताओ, तो मैं कहता हूँ सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि सतयुग में हम नेचुरली सोल कॉन्शियस रहेंगे। दूसरा, जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं, जिसको शंख ध्वनि कहा। ये इंसिडेंटली आज का गीत ही है। शिव का डमरू, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। तो ये बाबा के बच्चे बाप समान शंख ध्वनि करने वाले हैं, माना ज्ञान का दान देते रहते हैं। अब यह गलत नहीं समझना, ज्ञान दाना माना जबरदस्ती किसी को सुनाना नहीं। ज्ञान दान की डिग्री भी है। सबसे अच्छा दान बाबा ने कहा है अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करना, जिसको हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि चलन और चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, ये भी गुणों का दान करना है। और बाबा ने दादी जानकी को इसके लिए नंबर दिया था। बाबा के सभी बच्चे नंबरवार है कि अपने चलन और चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। पर धारणा भी तभी हो जब दान करे, क्योंकि दान जब तक करेंगे नहीं तब तक भाग्य बनेगा कैसे। लौकिक में भी भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि दान करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कई भिखारी ये मंदिर, मस्जिद, चर्च के बाहर बैठे रहते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पर आने के बाद लोगों का दिल रहता है दान करने का। तो गरीबों को दान करते रहते हैं, जो भूखे हैं उनको अनाज खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो दान करने का तो है। भगवत गीता में भी हमने देखा दान का महत्व, यज्ञ तप दान कर्म, ये करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं दान कौन सा करना है? सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान।
पर वो भी तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर धारणा है। धारणा ही नहीं है तो आप दान कैसे करें? मुझे याद आ रहा है, एक जगह पे मैं गया था तो एक आत्मा क्रोध के ऊपर क्लास करा रहे थे। तब उस दूसरी मैंने बहन को देखा, वो कह रही है खुद क्रोध करते, ये दूसरों को क्या सुनाएंगे? तो दूसरे भी आपको एक्सेप्ट तब करेंगे जब हमारे अंदर धारणा हो। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, दिन रात। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादी, एक मुरली में बाबा ने कहा दादी को रात को नींद नहीं आते, इतने सेवा के दादी के संकल्प चलते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा था कोई भी बचना नहीं चाहिए बाबा का संदेश के बगैर। तो दिन रात जो सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते चलते जैसे सीनियर होने लगते हैं, ऐसे लगता है इन आत्माओं की हमने सब समझ लिया, हमको सब पता चल गया है। तो धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। बाबा ने कहा कभी भी धर्मराज को लाइटली नहीं लेना है। लौकिक में भी कहते हैं कि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तब आप पानी भी नहीं मांग सकते हो, ऐसे लौकिक में कहावत है। इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि कौन देख रहा है। भले इस दुनिया में किसी को पता नहीं चले, लेकिन रिकॉर्डिंग तो है हमारे अंदर। बाहर तो छोड़ो, हमारे अंदर ही रिकॉर्डिंग है। और ये सब रिकॉर्डिंग बाबा जब चाहे तब देख सकते हैं। बाबा देखते नहीं लेकिन देख सकते हैं। एक मुरली में बाबा ने तो यहाँ तक कहा अगर संदेशी को सब बता दूं तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। माना बाबा ये सब ट्रांस में दिखा सकता है। ये इशारा था। एक मैसेज में तो मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी दादी जब अव्यक्त हुई थी तो बाबा ने कुछ दिन तक अव्यक्त वतन में दादी को रखा था, और दादी को रोज एक मैसेज दिया जाता था। एक मैसेज में बाबा ने दादी को कुछ दृश्य दिखाया, तो दादी वो दृश्य देखकर हैरान हो गई, और दादी ने कहा कि बाबा ये सब होता रहता और आप देखते रहते हो। ये इशारा था उन आत्माओं के लिए जो ये सोचते हैं कि कौन देखता है। जबकि भक्ति मार्ग में गायन है हजारों आंख वाला, हजारों भुजा वाला है। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि धर्मराज को कैसे पता चलेगा। धर्मराज को सब पता है। आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया उन बच्चों के लिए, खास करके समर्पित भाई बहनों के लिए अटेंशन। वैसे तो मैं सबके लिए कहूँगा, लेकिन खास बाबा कह रहा है कि अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना और सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। आप सोचो, जो समर्पित भाई बहने हैं और गृहस्थ में रहते, दोनों के कर्मों की गति अलग है, तो दोनों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। समर्पित भाई बहनों की कर्मों की गति अलग होती है क्योंकि उनकी यज्ञ से पालना होती है। उनका भोजन कपड़ा रहना सब यज्ञ से होता है, तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ अच्छा खाया पहना और सर्विस नहीं किया तो बाबा कहते हैं कि बोझा चढ़ जाता है ऐसे बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो केवल ले रहे हैं और दे नहीं रहे, रिटर्न में कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके मुकाबले आप देखो कोई गृहस्थ में चल रहा है तो वो 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, घर को संभाल रहा है, और उसके बाद वो जो भी पुरुषार्थ करेगा वो सब जमा हो जाएगा। तो हर एक को चांस है। यहाँ पे हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज बाबा को मुरली में अटेंशन खिंचवाना पड़ा। क्या कहा बाबा ने कि ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई ही है, अच्छा भोजन न मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। आप सोचो बाबा कितना बोल रहा है।
बाबा ने स्पष्ट कहा कि जिनको अच्छा खाना नहीं मिला तो रात को आराम ही नहीं आता है। फिर अगर कोई उनको समझाता है तो गुस्सा आ जाता है। बाबा रिजल्ट बता रहा है कि बाबा ऊपर से क्या देख रहा है। कई तो है धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाता है। माया ऐसी बुरी गति करा देती जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। ये माताएं भाई बहनें ध्यान में रखे जिनको बंधन है। बाबा का ये महावाक्य अंडरलाइन करे, अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगर रह नहीं सकते हैं। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। तो जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जिनके घर में बंधन है, जो सेंटर पर आने नहीं देते, मुरली सुनने नहीं देते, धारणा करने नहीं देते, उनको ये मुरली साथ में रखनी चाहिए कि भगवान सब जानता है कि आपके ऊपर अत्याचार होते हैं। कई माताएं कहती है हम बाबा को इतना सुनाते हैं फिर भी हमारा बंधन कटता नहीं है, बाबा को दिखाई नहीं देता हम इतनी दुखी है। तो बाबा को सब कुछ दिखाई देता है, बाबा सब देख रहा है, ये कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर पवित्रता के लिए मरना भी पड़े तो मर जाना चाहिए। अहो सौभाग्य, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। धारणा के लिए अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कितने सारे फॉरेन के रूलर्स आए जिन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन भारत के कई सारे लोग कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। आप सोचो, तो यहाँ पर भी वही अवस्था है। वो हमको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाए, ज्ञान नहीं सुने, पवित्रता की धारणा नहीं करे, प्याज लहसुन खाए वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा के बच्चे पक्के बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा यही कह रहा है, अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाबा ने कई बार कहा बंधन वाली माताओं का योग सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे फिर से अंडरलाइन करना है, इसमें भाव क्या है कि कहीं मेरी भोजन में आसक्ति तो नहीं जाती, कहीं मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक तो नहीं है। कई लोगों को ये रहता है, कुछ लोगों को अच्छे कपड़े चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को रूम बहुत अच्छा चाहिए, किसी को सेंट चाहिए और क्या क्या चाहिए। बाबा ने बहुत बार इशारा दिया है कि बच्चे जो भी आंखों से दिखाई देता है ये सब जाने वाला है। उस समय बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। इसलिए योगी वो जो कम से कम चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, कम से कम चीजों का सहारा लेना चाहिए। अगर आपने किसी चीज का सहारा लिया और वो नहीं मिली तो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप सोचो लास्ट में ये सब मिलने वाला नहीं है। अभी भी जहाँ पर बारिश हो रही है, मैं देखता हूँ न्यूज़, कभी कभी कोई भेज देता है उत्तराखंड में, तो कहाँ बादल गिर जाता है, कई जगह पे बारिश तो कई जगह पे सूखा तो कई जगह पे गर्मी होती है। तो ये सब सहन करने की आदत डालनी चाहिए। भगवत गीता दूसरा अध्याय 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब हमको सहन करना चाहिए, और जितना हो सके साधारण रहना चाहिए। वैसे लौकिक में भी सिंप्लिसिटी को बहुत मानते हैं। आज बाबा इशारा दे रहा है उन बच्चों को जिनको सब अच्छा अच्छा चाहिए, उसमें फंसे नहीं। बाबा ने कहा आपने सब कुछ छोड़ दिया है। सफेद ड्रेस इसलिए दिया कि आप ज्यादा उसमें बुद्धि नहीं जाए। एक ही कलर है तो सफेद में भी अलग वाला सफेद, बॉर्डर वाला सफेद, क्रीम कलर वाला वगैरह वगैरह ग्रेड्स आए हैं। तो अपने बुद्धि को फ्री रखना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरता है, वही दान कर सकते हैं, उनकी ही डिमांड होती है।
तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसा सर्विसेबल बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं, जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उनको नशा रहेगा। कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। तो बाबा ने आज कहा आपके ऊपर टीका भी होगी, बहुत सारी टीका होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। जैसे मैप्स होते हैं, मैप्स माना नक्शा होता है, तो ये मैप्स बाबा ने कहा सतयुग में नहीं होंगे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। वास्तव में सबसे ज्यादा लोक संख्या भारत की होनी चाहिए। रहने के लिए कितनी जगह चाहिए इस समय? वैसे भारत दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। तो सबसे ज्यादा लोक संख्या बाबा ने कहा भारत की होनी चाहिए, बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। तो हमको ये सब बातें पता है, इसलिए मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिक 7 डेज कोर्स में ये सब बातें आ जाती है। हम बीज को पकड़ रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म को समझ के श्रेष्ठ कर्म करने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रामा में कोई भी सीन आए, डट कर खड़ा रहना चाहिए। पढ़ाई कभी भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, कितने भी अत्याचार हो। ज्ञान दान करते रहना चाहिए। अगर वाचा का मिलता है तो वाचा कर्मणा से करो या मनसा से करो, लेकिन दान ही जरूर करना है, क्योंकि दान से ही भाग्य बनेगा। और कभी भी बाबा ने कहा कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। चलता है, जो लाइटली लेते हैं उनकी ये भाषा होती है। बाबा को एक मुरली में कहना पड़ा कि कई बच्चे कहते हैं इतना तो चलता है। ये इतना तो चलता है, ये भी शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल देना है। नथिंग बिलो परफेक्शन। बाबा हमें संपूर्ण बनाना चाहता है, इसलिए इतना तो चलता है भी नहीं। कभी भी बाप की आज्ञा को डोंट केयर नहीं करना है। और बाबा ने आज बहुत बहुत गुह्य और गहरी बात बताई कि अखंड सेवाधारी किसको कहेंगे। ये बहुत नोट करने जैसी बात है। सेवा तो करनी है, लेकिन अखंड सेवाधारी कौन है? तो नंबर 1, जो सदा निर्विघ्न रहते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है, निर्विघ्न। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न हमारी तरफ से नहीं आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, अगर कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई, उसको अखंड सेवा नहीं कहेंगे। जैसे लौकिक में कहते हैं अखंड मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ऐसे अखंड सेवाधारी कभी भी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। संकल्प मात्र भी विघ्न नहीं हो। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। संकल्प माना थॉट लेवल पर भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मैं ऐसा सफल और अखंड सेवाधारी हूँ, जो संकल्प में भी मेरे विघ्न नहीं हो। टफ है, लेकिन अटेंशन से संभव है। इमीडिएट फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए, तभी व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहेंगे और निर्विघ्न सेवा करने के निमित्त बनेंगे। और ऐसे बाबा के बच्चे जो सदा ऑनेस्ट रहते हैं। बाबा ने कहा था तपस्या माना ऑनेस्टी। मैंने देखा है ऐसे बच्चे, कई ऑनेस्ट रहते हैं यज्ञ के प्रति, बाबा के श्रीमत के प्रति। तो दिल और दिमाग से जो ऑनेस्ट है, ये दोनों बातें हैं, दिल से भी ऑनेस्ट और दिमाग से भी ऑनेस्ट, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र बनते हैं। उन्हें बाबा का भी प्यार मिलता है और ब्राह्मण परिवार का भी प्यार मिलता है। तो आज पूरे दिन भर में हम अपने आप से बात करेंगे कि क्या मैं खुश नसीब बच्चा हूँ? क्या मैं देही अभिमानी बनने का अभ्यास करता हूँ?
चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते देही अभिमानी बनने का अभ्यास। क्या मैं शंख ध्वनि करता हूँ? क्या मैं ज्ञान का दान करता हूँ? मन वचन कर्म से आगे चलकर वाचा सेवा बंद होने वाली है, तो मनसा सेवा का दान या कर्मणा द्वारा सेवा का दान करता हूँ। क्या मैं धर्मराज की डोंट केयर तो नहीं करता, बाप की आज्ञाओं को फॉलो करता हूँ? क्या मेरी भोजन में आसक्ति तो नहीं जाती है? और क्या मैं अखंड सेवादारी हूँ, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहता हूँ? ये सब चेकिंग करके स्वयं को चेंज करना है, और जैसे बाप चाहते हैं वैसे खुश नसीब अखंड सेवाधारी और बाप के और ब्राह्मण परिवार के प्यार के पात्र बनना है। अच्छा, ओम शांति।